हाय, मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है अभिलाष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप पर सोशलिस्ट ऐसे ऐसी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. करोड़ों खर्च हुए, इतने मैच हुए, लेकिन आईपीएल चैंपियन सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये कहा है आइसलैंड क्रिकेट ने। अच्छा, आईपीएल हो गया, आरसीबी एक बार फिर से जीत गई है, कोहली ने एक बार फिर से चेज कर लिया और जीत लिया है पूरा मैच। अच्छा, दिक्कत क्या है कि हम दोनों ही आईपीएल नहीं देखते हैं, हमारे साथ समस्या है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जब उधर कोहली आरसीबी को जिता रहा था, उधर आशीष बांसुरी नहीं खराटे बजा रहा था, खराटे मारा था। मैं आरसीबी फैंस के लिए मैं खुश हूँ कि वो शायद अब ट्रोलिंग से बच जाए, खासतौर पे दीपक पिंगुरिया। नहीं बच पाएंगे वो, क्योंकि उनका मजाक जो उड़ता है ना, वो आरसीबी की हार नहीं है, वो खुद है इसका कारण। क्योंकि जीतने के बाद भी वो लोग इतना हल्ला कर रहे हैं ना कि उसकी रील पे रील आ रही है मेरी फीड पे, मैं कुछ रील्स दिखाता हूँ, इंटरनेट ही भरा हुआ है उससे। तो आरसीबी फाइनली वॉन बट फॉरगॉट ही इज इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, नॉट अ कंसर्ट। ये कपड़ा उतार के नाच रहा है भाई, और पुलिस वाले मार रहे हैं, पीट रहा है। ओ भाई, कईयों को। हाँ, मतलब ये पूरा ऐसा हो रहा था। वाह, सड़क पे इनका एक उपद्रव चल रहा था। तो मतलब वही है कि ऐसे मुझे लगता है कि पुलिस वाले बेचारे क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। यही होता होगा कि ये क्या हो रहा है ये। मैं मारना भी नहीं चाहता हूँ, मारना पड़ रहा है। मतलब वही कि अरे यार इतने कैमरे चालू हैं। जो एक और वीडियो है ये, हैदराबाद पुलिस वॉन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। लाठीबाजी जा रही है, पर अंत में वही बात आ रही है कि ये ऐसा इतना हल्ला हो रहा है। और हैदराबाद में क्यों हो रहा है, उनकी तो टीम है ना यार, पर फैंस तो होंगे यार। अच्छा, फैंस कहानी है। डोंट मिस द एंडिंग भी लिखा है इसमें। अच्छा, कल मैं यही सोच रहा था कि हैदराबाद के फैन हैं कि नहीं। मुझे याद आया कि हैदराबाद की टीम है कि नहीं। फिर मुझे याद आया डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। फिर मुझे याद आया कि देखो, जो मैं अपनी मेमोरी से मैं आईपीएल 1 और आईपीएल 2 का उठा के लाया हूँ रेफरेंस, कि उसका नाम आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, पर मुझे डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद वही याद रहता है, क्योंकि अब तो उसके बाद से फॉलो नहीं किया ठीक से। तो मुझे यही याद रहता है, अच्छा डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद से डीसीएच तो कुछ टीम नहीं लग रही। फिर बाद में याद आया, अच्छा हाँ का भी नाम बदल गया शायद। नहीं, किंग्स 11 पंजाब तो है ही, लोगों को कुछ बदला होगा। अच्छा, एक और ये वीडियो है, सेलिब्रेशन लेवल 100, सिविक सेंस लेवल 0। सिविक सेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि बैरिकेड गिरा दिया है वहाँ पे, उपद्रव बेचारा कुछ भी हो, जैसे फिल्मों में होता है कि कुछ भी होता है तो बसें फूंकी जाती हैं, वैसे यहाँ पे बैरिकेडिंग के साथ होता है। चलता है ना, और उसके फलों के ठेले के लिए हीरो विलन लड़ाई होती है। तो और रियल लाइफ में इनकी ये बैरिकेडिंग, बेचारे पेपर लीक हो जाए, कहीं पे कुछ उपद्रव हो जाए, कहीं पे कुछ पॉलिटिकल प्रदर्शन हो जाए, बेचारा कोई मैच जीत जाए, कुछ आईपीएल फाइनल कोई जीत जाए, तो बैरिकेडिंग ही बेचारे। ये सब भूल गए कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। सेलिब्रेशन के दिन पे ही इतनी दुर्घटना, उसके बाद वो लोग बेसिक से नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर ये एक वैसा ही ऐसे आई थिंक लोग निकले हुए हैं सड़क पे, ऑटोज में, बाइक्स पे निकले हुए हैं। चलो, फिर भी ये उतना दिक्कत वाला नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो बस ओवरऑल भीड़ का ये वीडियो है कि कैसे सेलिब्रेट किया लोगों ने। इसमें ऐसा उपद्रव या पटका की तो नहीं है। ठीक है, चलो, स्टिल बेटर। हाँ, सबसे अब तक सबसे कम प्रॉब्लमेटिक बस पुलिस वाले दिख रहे थे, जो थोड़ा सा पुलिस के डंडा चलाने के बाद हो गया हो। हाँ, हो सकता है कुछ हो रहा हो। ये भी वही सेलिब्रेशन। ये तो ऑटो पलटा दिया हमने, तो ऑटो पलटा नहीं, फिर सही भी किया उसको सही भी किया, जोश में पलटा दिया। क्या गॉन रॉन्ग वाला मामला है, उत्साह के मारे पलटा दिया, जिसने अपना ही ऑटो शायद पलटा दिया, कोई बैठा ना हो अंदर। बाकी तो एक और वीडियो है, वो मैं दिखाता हूँ। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। देखो दोस्तों, मैं सो रहा था और बेंगलुरु में आरसीबी जीता है। कौन जीता है मेरे को क्या मतलब है, मैं ये बता रहे हैं कि कैप्शन भी इनका द रॉक ड्राइवर 786 का, कि मैं कोई एंजॉय नहीं कर रहा था, साइड में रोका हुआ था रोड के, मेरा गाड़ी का ग्लास तोड़ दिया, मारा है मुझे अच्छे से बोल भी सकते थे। पुलिस भी ये कह रहे थे कि पुलिस ने इनके साथ वही है, आई थिंक सेलिब्रेशन हो रहा होगा, भीड़ जमी हुई होगी। फिर पुलिस, वही जो हमने पहले भी बोला कि पुलिस वाले बेचारे कुछ भी होता है, आईपीएल क्या हुआ है, आईपीएल आरसीबी आईपीएल जीत गई है, भीड़ लग गई है, तो ठीक है, चल रहा है यही होगा। जैसे पहले वीडियो हमने देखा ना, जिसमें पुलिस मार रही है, उपद्रव कर रहा है, वो नाच रहा है उनके आगे। अगर नहीं मारेगी तो लोग कहेंगे देखो पुलिस करके चला गया, और जैसे मार दिया तो कहेंगे ये देखो पुलिस वाले मार रहे हैं। तो ये
है अब। है तो क्या कर सकते हैं। खैर, शायद आरसीबी वालों को भी ये पता है कि फैंस सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए वो भी एक्स पर पोस्ट कर बता रहे हैं कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना है, घर पे रह के सेलिब्रेट करना है। लेकिन जनता कितनी बात मानी वो हमने वीडियोज में देख ही लिया है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि वीडियो हो सकता है पुराने हो। मुझको तो काफी आई लग रहे थे जिसमें वो उल्टा ट्रक अच्छा, जो हाँ वो हमने नहीं लिया जिसमें उल्टा ट्रक। एक हमने वीडियो देखा जिसमें लोग उल्टे चल रहे हैं और ट्रकों को ऐसे अपनी कंधों पे उठा लिया। मतलब इतना तो खुश नहीं होंगे दूसरी बार जीत के, पर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है और पुराने वीडियो भी हो सकते हैं। पर वही है कि आरसीबी की जर्सी पहन के जश्न मना रहे हैं लोग, तो एक साल से पुराने जब तो नहीं होगा, तो साल के अंदर के ही होंगे। मैं तो यूपीएससी वालों के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ कि अगले साल यूपीएससी का पेपर कैसे बनेगा। एक्स जो इंडिया में रहता है, लेकिन एक्स नहीं रहता। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी एक्स नहीं रहता इंडिया में। हाँ, एक्स इंडिया में नहीं रहता है। यूपीएससी बना रहा है ना। हाँ, एक्स इंडिया में नहीं रहता है। उसको 2017 में पद्मश्री और 2018 में खेल रत्न मिला है। और ऐसा अकेला प्लेयर है जो अपनी आईपीएल टीम के लिए 9000 से ज्यादा रन बना चुका है। आइडेंटिफाई एक्स। ये हम अपने दर्शकों को काम दे देते हैं, यूपीएससी वालों का सवाल हल करें। खैर, जून फाइनली आ गया है, टाइम लगा है लेकिन आ गया। मई लंबा खिंचा और इस साल ये लोग कह रहे हैं कि टाइमलाइन ही समझ में नहीं आ रही है कि कोई महीना ऐसा भाग के निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब बीत गया, और कोई तो है कि जाता ही नहीं है। और हाँ, हर महीने में ऐसा हो रहा है कि भाई ये वाला महीना तो पता ही नहीं चला, ये महीने खत्म क्यों नहीं रहा। तो इस बार भी कंटेंट बन रहा था कि यार मई इतना लंबा खिंच गया है कि जून की सैलरी मई में ही खत्म हो गई। तो मेरे साथ भी हुआ है ना। हाँ, मतलब रिलेटेबल भी है, फैन फिक्शन नहीं है कुछ। अब जून को देखते हैं कैसा रहता है। गर्मी तो पड़नी ही है और पड़ भी रही है। ऐसे में मैं आपको ना एक डॉगी के पॉइंट ऑफ व्यू का एक वीडियो दिखाता हूँ। सो जाता हूँ एसी और चार फैन चला के, चोर आएगा तो मालिक भौंक देगा। और ऐसे 4 पंखे चल भी रहे हैं, वो एक छोटा वाला चल रहा है, साइड से चल रहा है। यही जीवन है। मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा लगे ना, आराम से सो, मालिक तो भौंक ही देगा। ये वैसे दूर वाला पंखा चलाना चाहिए अगर एसी आप चला रहे हैं तो। हाँ, एसी बहुत पास में जो पंखा नहीं, मैं तो कहता हूँ दूसरे कमरे के चला ज्यादा ठंडा आता है। क्यों? सिर्फ आवाज से। ऐसे बीरबल की खिचड़ी है वो कि उससे पक गई है वो। अपने कमरे का मतलब कुल मिला के अपने कमरे का पंखा नहीं चलाना चाहिए, ठंडा लगता है, ज्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा, दूसरे कमरे का इसलिए कह रहा हूँ कि उस कमरे में एसी नहीं है ना। हमारे यहाँ थोड़ी यार कमरे में। हाँ, हमारे यहाँ तो एक ही कमरे में एसी है। एक ही कमरे में एसी होता है, उसी एसी की हवा को पूरे घर में फैलाना है। क्या आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये बताइए, क्या आप पैशन फॉलो कर रहे हैं, एसी वहाँ रख के या फैन उधर के चला के? नहीं, लास्ट टाइम पैशन प्रो फॉलो की थी। मतलब गाड़ी क्यों फॉलो कर रहे हैं आप? ये बताइए, गाड़ी क्यों फॉलो कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं पैशन फॉलो मुझे लगता है कि बहुत फिल्मी चीज़ है पैशन फॉलो करना। ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा, मतलब हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों को बताया गया कि यार तुमको पैशन फॉलो करना चाहिए। ऊंची बात ने हमको बताया। फिल्में बना के, वेब सीरीज बना के कि यार पैशन नहीं फॉलो कर रहे हो यार तुम। और दिक्कत ये हो गई, जिन्होंने अपने पैशन को अपनी नौकरी बना ली तो ना वो नौकरी कर पा रहे हैं ना अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हैं। लिखने का बड़ा शौक था, अब लिखने जाता हूँ तो मन करता है इसको सीएमएस में फाइल कर दूं। वही दिक्कत हो गई कि लिखने में मजा आती थी यार, लिखने। हाँ, अब जिन्होंने कुछ और नौकरी की है और वो लिखते हैं अभी भी, तो वो अपना अच्छे से लिख रहे हैं। अब हमारे लिए क्या हो गया, लिखना एक टास्क हो गया है कि अरे यार लिखना है तो हाँ यार ऐसा करता हूँ, ऐसे करके इसको कैसे लिख दूं कि ये फनी हो जाए, उस चक्कर में हम खुद फनी नहीं रह गए। तो ये समस्या होती है। लेकिन पैशन फॉलो करने से रिलेटेड मुझे एक रील दिखी, वो मैं दिखाता हूँ। अच्छा हुआ घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। बात रहा बॉलर बड़ी तेजी। यार मैं भी ऐसे क्रिकेट खेलता था, बॉलर की तरह नहीं, बैट्समैन की तरह। हाँ, मैं भी ऐसे करता था। मुझको बस बल्ला घुमाना आता था। हाँ, लग जाए तो ठीक है, 6-4 चला जाए, नहीं लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बॉलिंग बड़ा अच्छा करता था, लेकिन मैं वो फेंकता था जर्क। मैं बॉलिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन वो 10वें स्टंप पे। नहीं, मैं पता क्या हुआ कि जब शुरू में मुझे तो पता नहीं था कि हमारे यहाँ हाथ घुमाने वाला कौन से पूरा होता है, तो मेरी अब आदत लग गई जर्क फेंकने की। और ये मुझे पता नहीं था कि ऐसा जर्क फेंकता है, इसको कुछ कहते हैं कि जर्क है या हाँ भट्टा है। मुझे क्या पता, वो लोग सब लोग कह रहे हैं हाँ वाह। और मेरे लिए हाथ घुमाना था, ऐसे हाथ घुमाना मेरे लिए ये हुआ करता था कि आप ऐसे कर रहे हो तो हाथ घुमा ले रहे हो। घर में तो हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, कि हाथ घुमा ले रहा हूँ, ऐसे फेंक देता था मैं। तो सब लोग आसपास के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे वाह तुम हाथ घुमा के फेंकने लगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं सही हो गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे 5-6 साल वही आदत बन गई। अब बड़े बच्चों के साथ मैच खेलने लगा, मतलब बड़े लड़के जो थे। तो अब मेरे पास कोर्स करेक्शन का समय नहीं था कि अगर मैं सही फेंकता, सही हाथ घुमा के, तो मुझे मारते। तो अब टीम की इज्जत भी हो जानी है, तो वहां पे ऐसा अलाउ हो गया कि 2 बॉलर भट्टा फेंक सकते हैं। और फिर वो ऐसा करके उन्होंने जुगाड़ निकाला
उस वजह से मैं कभी हाथ घुमा के नहीं फेंक पाया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या था कि मैं तो बहुत कम क्रिकेट विकेट खेलता, दिलचस्पी नहीं थी मेरी, थोड़ा बहुत खेल लिया बच्चों के साथ। अब मैं खेलने जाता तो चोट लगवा के आ जाता था, मैं भी ऐसा बच्चा। तो हमारे यहाँ जर्क बच्चों को नहीं पता था, तो कहेंगे जर्क फेंक रहा है, जर्क फेंक रहा है। जर्क मतलब एक मतलब ये होता है ईर्ष्या में। मैं सोचिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी से जल के फेंक रहा हूँ। जर के फेंक रहा है, जर के फेंक रहा है, जर के। क्या उन्हें जर्क सुना होगा? जर्क सुना होगा कहीं तो बघेली कर दिया उसका, जर के फेंक रहा है। तो इस प्रकार मेरा क्रिकेट करियर अच्छा हुआ, दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया। कोई किसी तरह से का सपोर्ट नहीं मिला, वरना हम लोग भी आईपीएल। फिर हमने अपनी क्या कह रहे थे, हॉबी फॉलो, पैशन। हमने अपना पैशन फॉलो किया, हम लिखे और अब हमारा लिखे। चलिए अब चलते हैं। हाँ चलो। तो अरे लास्ट में वो भी तो बोलना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, पता है वैसे। आपका पैशन है यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना, अच्छे वीडियोज को शेयर करना, और हाइप नजर आ रहा हो तो हाइप कर देना, हाइप वाला जरूरी है, हाइप करना चाहिए आप लोगों को। अब हो तो बहुत गया है पुराना, लेकिन नया ही ठीक है। सबसे लेटेस्ट नया, सबसे नया वही है। डिसलाइक के अलावा जो दिख रहा है सब कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, अगली वीडियो मिलता है, टाटा।